लघु पंचकोशी यात्रा के दूसरे दिन प्रशासनिक नुमाइंदों की मौजूदगी में पंचकोशी यात्रियों को नाव से नर्मदा पार कराई गई। लघु पंचकोशी यात्रा के दूसरे दिन ग्राम टोकसर में नर्मदा घाट पर पंचकोशी यात्रियों को जिगजैग ब्लॉकों में जमा कर घाट पर ले जाया जा रहा है, जहां नाव के माध्यम से नर्मदा के उस पार यात्रियों को उतारा जा रहा है। पंचकोशी यात्री नर्मदे हर का जय घोष करते हुए सिर पर सामान की गठरी लिए आस्था और विश्वास के साथ मां नर्मदा की परिक्रमा के उद्देश्य से पुण्य लाभ की प्राप्ति हेतु यात्रा कर रहे हैं। लघु पंचकोशी यात्रा में प्रशासन के लिए चुनौती यह है कि हजारों पंचकोशी यात्रियों को नर्मदा नदी 1 किलोमीटर के रास्ते को नाव से पार करना है। एडिशनल एसपी ग्रामीण शकुंतला रोहन ने बताया कि पंचकोशी यात्रा में लगभग 250 पुलिस विभाग के कर्मचारी तैनात हैं। 3 एडिशनल स्तर के अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। साथ ही एसडीएम सत्यनारायण दर्रो, एसडीओपी अर्चना रावत, तहसीलदार केशिया सोलंकी सहित राजस्व का अमला पंचकोशी यात्रियों की व्यवस्था में लगा है। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 20-20 यात्रियों को लाइफ जैकेट पहनाकर नाव में बैठाया जा रहा है। साथ ही यात्रियों को टोकसर गांव से घाट तक लाने में 5 ब्लॉक बनाए हैं। इन ब्लॉकों में 40-50 यात्रियों को रोक रोक कर घाट पर लाया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि इस कार्य के लिए हमने 10 नाव को लगा रखा है। शेष 10 नाव हमारे पास स्पेयर में है। नर्मदा का जलस्तर कम होने के कारण नाव संचालन में परेशानी आ रही है। इस संबंध में हमने NHDC को पत्र भी लिखा था। पानी का स्तर बढ़े ताकि नाव के संचालन में आसानी हो। सुबह से अब तक 7000 यात्रियों को दक्षिण से उत्तर के तट पर उतार चुके हैं। यह सिलसिला सूर्य अस्त तक चलता रहेगा। पंचकोशी यात्री तरुणा वाणी ने बताया कि 2 बार उज्जैन की पंचकोशी यात्रा की है। नर्मदा की यह पहली पंचकोशी यात्रा है। उज्जैन और नर्मदा की पंचकोशी यात्राओं को कंपेयर करें तो उज्जैन में सुविधा अधिक है, वहीं यहाँ पर सुविधा नगण्य है। रास्ते बहुत खराब हैं, सड़क उखड़ रही है, पत्थर निकल रहे हैं, सकरे रास्ते हैं। सिर्फ पुलिस प्रशासन की व्यवस्था अच्छी है। प्रशासन को चाहिए कि पंचकोशी यात्रा में आए श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए मार्ग को तो दुरुस्त करवाया जाए। ग्राम टोकसर के सरपंच प्रतिनिधि कालू सोनी ने बताया कि 2019 में यह सड़क बनी थी। हमने विधायक, सांसद दोनों जनप्रतिनिधियों से बार-बार निवेदन किया है। ग्राम बड़ूत से टोकसर तक की सड़क निर्माण की स्वीकृति हो गई है, जल्द ही निर्माण हो जाएगा। पंचकोशी यात्रा में आए यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर प्रशासन विगत 8 दिनों से व्यवस्था कर रहा है, लेकिन उखड़ी हुई सड़क, पत्थर वाले रास्ते प्रशासन की कार्यशैली पर उंगली उठा रहे हैं। पंचकोशी यात्री जो कि सरनावत से टोकसर तक का सफर तय कर आया, हमारे साथ में एक महिला है। क्या नाम है आपका? तरुणा वाणी, इंदौर से आई। तरुणा मैडम, ये बताएं कि आप इंदौर से आए हैं पंचकोशी यात्रा में। इससे पहले और कहाँ की पंचकोशी यात्रा आपने की है? मैंने उज्जैन की करी है 2। ये पंचकोशी यात्रा पहली है? हाँ, ये वाली पहली है। क्या लगता है इंदौर की पंचकोशी यात्रा की सुविधाएं और ये लघु पंचकोशी यात्रा नर्मदा की सुविधाओं में क्या फर्क पड़ा आपको? बहुत ज्यादा फर्क है। वहाँ पर सुविधाएं ज्यादा हैं, यहाँ थोड़ी सी कम है। थोड़ी क्या, बहुत ज्यादा कम है। और है ना, सड़कें भी बहुत ज्यादा उखड़ी हुई है। बहुत सकरा रास्ते से लोगों को पार करना पड़ता है। इधर से भी हम आए तो बहुत चिकनी मट्टी वगैरह पार करके आना पड़ा। यहाँ पर पुलिस की सुविधा बहुत अच्छी है। बाकी पुलिस की सुविधा है, मगर जमीनी स्तर के ऊपर अपन देखा जाए नहीं है, इतनी नहीं है। होना चाहिए और कुछ। हाँ, बहुत कुछ होना चाहिए। हाँ। ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि कालू सोनी हमारे साथ। पंचकोशी यात्रा के लिए जो यात्री आते हैं टोकसर होकर जाते हैं जी, टोकसर हो जाते हैं। ये जो टोकसर का मार्ग है, पुल से लेके टोकसर ग्राम तक, ये मार्ग पूरी तरीके से उखड़ चुका है। इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण 2019 में हुआ था और इसका 2-3 बार रिपेयरिंग हुई है और अब भी ये मंजूर है। बस इसके टेंडर लगने वाले हैं। क्या जो ये यात्री आते हैं प्रतिदिन पंचकोशी यात्री तो आते हैं, जो नर्मदा की परिक्रमा करते हैं, वो यात्री भी इसी मार्ग से होकर गुजरते हैं। आप लोग भी इसी मार्ग से जाते हैं शहर को लेकर। तो ये मार्ग इतना उखड़ा हुआ है। आप लोगों ने, आप चूंकि भारतीय जनता पार्टी के संगठन के अंदर पदाधिकारी भी है, आप यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि भी है, आपने यहाँ के सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधियों के संबंध में कितना प्रयास किया? विधायक जी से संपर्क में था मैं। इस रोड को बार बार बताते रहा कि हमारे रोड की हालत खराब है और वो
उनके साथ संपर्क होने के कारण ही ये मंजूर हुआ है, हमारे प्रयासों से ही ये मंजूर हुआ है। और आज ये मंजूर है, कुछ दिन में टेंडर लग के काम चालू होने वाला है। पंचकोशी यात्रा के अंदर हजारों यात्री आते हैं। आज कई यात्रियों ने इस मार्ग को लेकर उंगली उठाई है। ये लोग कैसी छवि लेकर जाएंगे जब इस तरीके का मार्ग खराब रहे। ये पंचकोशी यात्री अगली बार जब भी आएंगे एकदम वीआईपी रोड से निकलेंगे, बहुत जोरदार रोड बनेगा। ये इन्होंने आश्वासन दिया है अपने सोनी जी ने कि हम अगली बार जब इस मार्ग से पंचकोशी यात्री गुजरेंगे तो वो सड़क बहुत अच्छी रहेगी, पक्की रहेगी और टूटी भी नहीं रहेगी। ये उम्मीद जताई जा रही है। मगर आज पंचकोशी यात्रा के दूसरे दिन टोकसर में जो पड़ाव हुआ था, उसके बाद में यात्रियों को नर्मदा के उस पार ले जाना शासन के लिए बड़ी चुनौती थी। यहाँ पर एडिशनल एसपी ग्रामीण श्रीमती शकुंतला रूहल यहाँ पर मौजूद है। उन्हीं की निगरानी के अंदर सभी यात्री उस पार हो रहा है। हम उन्हीं से बात करते हैं कि कितने यात्री आए हुए हैं और कितनों को यात्रियों को अभी तक पार कर दिया। मैम, किस तरीके से आज इन यात्रियों को पार ले जाने के लिए आपने व्यवस्थाएं की है? कल से ये पंचकोशी यात्रा शुरू हो गई थी। अक्सर ऐसा होता है कि जिस दिन अपनी ये देवउठनी 11 होती है उस दिन से शुरू होता है, लेकिन ये पंचकोशी यात्रा एक दिन पहले ही स्टार्ट हो गई थी। तो कल ही लोग आके टोकसर में जमा हो गए थे। कल हमने करीब 2500 लोगों को टोकसर घाट से बेलसर घाट की तरफ पार करवाया था। आज सुबह से जब से सूर्योदय हुआ है, क्योंकि एक सूर्योदय से पहले हम नाव नहीं चला सकते हैं, सूर्योदय के पश्चात से ही हमारी नावें लगातार चल रही हैं और अब तक हम करीब 7000 लोगों को यहाँ से क्रॉस करवा चुके हैं। इसको लेकर कितना पुलिस बल लगा है? इसको लेकर करीब 225 का पुलिस बल लगा है, जिसमें 2 गजेटेड ऑफिसर, मेरे सहित 3 गजेटेड ऑफिसर लगे हैं। उसके अलावा रेवेन्यू के अधिकारी एसडीएम साहब पड़वा, उनकी पूरी टीम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार, ग्राम पंचायत का पूरा बल, उसके अलावा जो होमगार्ड का SDRF का बल है, ये सभी लोग और यहाँ के नागरिक भी यहाँ की सुरक्षा व्यवस्थाओं में और यात्रियों को क्रॉस करवाने में लगे हुए हैं। ये कब तक चलेगा मैम, ये पूरा पार उतारने का सिलसिला? हमारी कोशिश है कि सूर्यास्त तक हो जाए, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है। अक्सर 2 दिन ये यात्रा चलती है क्रॉस करवाने का जो सिस्टम है, लेकिन हमारी कोशिश ये रही थी कि हम कम से कम समय में और पूरी सुरक्षा के साथ सभी जो पंचकोशी यात्री हैं उनको इस घाट से बेलसर घाट तक हम क्रॉस करवा पाए। इसके लिए हमने सभी के लिए लाइफ जैकेट्स को अनिवार्य किया हुआ है। कोई भी नाव, किसी भी नाव में निर्धारित संख्या से अधिक व्यक्ति और बिना लाइफ जैकेट के व्यक्ति बैठेगा नहीं। तो ये तमाम सुरक्षाओं के बाद भी यहाँ पर जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अंदर जो यात्री आ रहा है उन यात्रियों को बैग कर करके टुकड़े टुकड़े में लेकर आ रहा है, वो कैसी व्यवस्था करी है आपने? उसके लिए हमने 2 स्थानों पर जिगजैग लगाया है, एक घाट पे और एक घाट पे। बीच में एक बफर स्पेस छोड़ के उसके पीछे भी हमने एक जिगजैग बनाया हुआ है। उसके अलावा हमारा रेडियो से कम्युनिकेशन होता है। हम 20-20 के लॉट में, क्योंकि 20 की हमने संख्या निर्धारित की हुई है, तो 20-20 के लॉट में हम यात्रियों को छुड़वा रहे हैं। वो हम अपना सेट से कम्युनिकेशन करके मैसेज पास करते हैं। तो आगे से बीच में भी हमारे 2-3 जगह ड्रॉप गेट लगे हुए हैं, तो वहाँ पे हमने होल्डअप एरिया बनाए हुए हैं। तो वहाँ से इस तरीके से हमारा कम्युनिकेशन चलता है। कितनी नावें इस कार्य के अंदर लगी है? इस कार्य के अंदर अभी पानी का जो स्तर है वो काफी नीचे है, तो उस हिसाब से हम अभी 10-12 नाव चला पा रहे हैं, लेकिन हमारा जो टारगेट है वो 22 से 25 नाव का है। ये एडिशनल एसपी शकुंतला रूहल जिन्होंने ये बताया कि ये पूरी तरीके से जो हमने व्यवस्था की है वो पूरी चाक चौबंद है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर बगैर सुरक्षा के नर्मदा के उस पार नहीं जा पाएगा। कैमरा पर्सन गुफरान कप्तान के साथ आशिक अली, इंडिया टाउन न्यूज। सनावत से आशिक अली की रिपोर्ट।